नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नवयुग भारत में। भारतीय जनता पार्टी के राजधानी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ बीजेपी सांसद अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में देश में उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अमित शाह ने इसके साथ ही कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन पर भी जोरदार प्रहार किया। अमित शाह ने बीजेपी अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने तय कर लिया है कि मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 75 वर्ष में इस देश ने 17 लोकसभा चुनाव, 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश में हर सरकार ने अपने समय पर समय अनुकूल विकास करने का प्रयास किया है, लेकिन आज मैं बिना किसी कंफ्यूजन के कह सकता हूं कि समग्र विकास, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन पर प्रहार करते हुए अमित शाह ने कहा, दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज का एक वोट बैंक की तरह कांग्रेस और इंडिया अलायंस बहुत उपयोग किया, लेकिन उन्हें पहली बार सम्मान और हिस्सेदारी देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। पहली बार देश का गौरव पूरी दुनिया ने महसूस किया है। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि मोदी के भारत से आए हो। दुनिया में ये पहचान बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमित शाह ने इसके साथ ही कहा कि न केवल महान भारत बनाने का साहस बल्कि उस स्वप्न को सिद्ध में परिवर्तित करने के लिए सामूहिक पुरुषार्थ करने का मन भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है और पूरे देश के सामने लक्ष्य रखा है। 2047 में भारत पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर भारत होगा। वहीं कमलनाथ के बाद क्या मनीष तिवारी भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? सियासी गलियारों में यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है। हालांकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के करीबी सूत्रों ने इस खबर को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उनके बीजेपी के संपर्क में होने की बात बिल्कुल निराधार और बेबुनियादी है। दरअसल ऐसी अटकलें हैं कि पंजाब की आनंदपुर सीट से कांग्रेस के सांसद तिवारी बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक वह लुधियाना लोकसभा सीट से इस बार कमल के निशान पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तिवारी इससे पहले लुधियाना संसदीय सीट का ही प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि मनीष तिवारी के ऑफिस ने इस अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि तिवारी के ऑफिस ने बयान जारी कर कहा, उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें निराधार हैं। मनीष तिवारी अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं और वहां विकास कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। कल रात वह एक कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर रुके थे। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें बेहद तेजी से जोर पकड़ रही है। इस अटकलों को शनिवार को उस वक्त और बल मिल गया जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो वह इसकी जानकारी पहले मीडिया को देंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अगले 100 दिन तक नए उमंग, नए उत्साह, नए जोश और नई ऊर्जा के साथ काम करना है। उन्होंने कहा कि हमें हर वर्ग, हर समाज और हर पंथ का विश्वास करना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यदि एनडीए को 400 पार ले जाना है तो भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार कराना ही होगा। उन्होंने जैन संत आचार्य विद्यासागर को भी श्रद्धांजलि दी। उनका रविवार को निधन हो गया। पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अधिवेशन में अपनी बात रखी। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का रविवार को दूसरा और आखिरी दिन है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 100 दिन में हमें नई ऊर्जा और नए संकल्प और नए जोश के साथ काम करना होगा। हमें समाज के हर वर्ग और हर तबके और हर पंथ के लोगों का विश्वास हासिल करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि भारत ने आज हर
क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है। यह संकल्प विकसित भारत का है। अब देश ना छोटे सपने देख सकता है और ना ही छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे और संकल्प भी विराट होंगे। यह हमारा सपना भी है और हमारा संकल्प भी है कि भारत को विकसित बनाना है। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। उन्होंने कहा, मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोगने के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, हम तो छत्रपति शिवाजी को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं का उत्साहवर्धन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो काम सदियों से लटके थे हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली। 7 दशक इंतजार के बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली। भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दिन विपक्षी नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास और नए जोश के साथ काम करने के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में खास तौर पर युवाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, आज 18 फरवरी और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले। अगले 100 दिन में हम सबको जुट जाना है। हर नए वोटर को, हर लाभार्थी, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ परंपरा के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेंगी। इन दिनों जो चर्चाएं और विचार विमर्श हुआ है ये देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे संकल्प को दृढ़ करने वाली बातें हैं। आप देख रहे हैं नवयुग भारत।